परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए जीने से नफरत करता हूँ। प्रभु मेरा स्रोत है, ये विश्वास करता हूँ। मैं ये सोचने से नफरत करता हूँ कि मैं अपने माथे के पसीने से रोटी कैसे खा सकता हूँ और सुबह से शाम तक काम करते रहे। मैं उस तरह के जीवन, श्रापित जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ। मैं काम में अपना हाथ रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि प्रभु मेरे हाथों के कामों पर आशीष दे। और मैं जीना चाहता हूँ प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए और प्रतिदिन परमेश्वर की और मेरे स्रोत के रूप में देखते हुए। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten. Throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can say He can never be forgotten. Throughout heaven's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious sky. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world and love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love.
मनुष्य के साथ यही गलत हुआ कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, परमेश्वर से दूर चला गया और पतन हुआ है। और इसने मनुष्य के लिए विनाश लाया है, उसकी आत्मा में, प्राण और शरीर में, विवाह में, उसके हाथों के कामों में, जीवन के हर एक क्षेत्र में। अब केवल दर्द और दुख और कमी घटी है और हर तरह की चीजें हैं उसके जीवन में हो रही हैं। अब यही बात बाद में विस्तार से बताई गई है। यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 देखें, वचन 15 से 68 तक पढ़ते हैं। चिंता ना कर, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, यह बहुत बड़ा अध्याय है। यदि मैं इसे पढ़ूं तो आप सब निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो श्राप है। अब केवल जानकारी के लिए शायद आप इसे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मैंने इसे कल पढ़ा था और एक छोटी लिस्ट बनाई, कैटेगोरिकल लिस्ट बनाई सारी चीजों की जो यहां पर श्राप के रूप में बताए गए हैं। पहले 14 वचन हमें आशीष के बारे में बताते हैं और अगले कुछ 40 वचन हमें श्राप के बारे में बताते हैं। अब श्राप क्या है, उत्पत्ति अध्याय 3 में ये सारांश के वाक्यों में बताए गए हैं। अब यहां पर विवरण के साथ बताए गए हैं। आप चकित होंगे कि श्राप क्या है। इसे गौर से सुनिए। मेरी सारांश की लिस्ट काफी है ये सब कुछ पढ़ने के बजाय। हर तरह की बीमारियां स्पष्ट रूप में बाइबल में श्राप के रूप में बताई गई है। हर तरह की दिमागी समस्याएं ये श्राप के परिणाम के रूप में बताई गई है। ये श्राप इस संसार में आया है। अब आपको जाकर इसका गलत अर्थ नहीं बताना है। आपको किसी बीमार व्यक्ति के पास जाकर यह नहीं कहना है कि ये श्राप है। जानते हो तुम श्रापित व्यक्ति हो क्योंकि आप बीमार है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आदम ने पाप करने के परिणाम में इस संसार में श्राप आया है, इसलिए बीमारी जो कि उस श्राप का एक परिणाम है अब मनुष्यों के जीवन की वास्तविकता हो गई है। इसलिए हम लोगों को बीमारी और शरीर में कमजोर देखते हैं। हम उस पतन का परिणाम प्रतिदिन देखते हैं, वो जो श्राप से आया है। यह तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया। ये कहते न फिरे कि आपने क्या गलत किया है मेरे प्रभु। जानते हैं आप बीमार हैं इसलिए आप श्रापित हैं, आपने कुछ किया होगा। यह गलत है। इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए। वो व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो व्यक्ति बीमार है क्योंकि आदम ने कुछ गलत किया था। हेलो, आप समझ रहे हैं? बीमार व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं क्योंकि उसने कुछ गलत किया, वो बुरे लोग हैं इसलिए बीमार हैं। नहीं नहीं, यह इसलिए कि आदम ने, हमारे पूर्वज ने हमें इस विनाश के परिणाम में लाया है, पतन में। आज चाहे छोटा बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं किया हो, जरा सोचिए, एक बच्चा जो कल ही पैदा हुआ है कई बार एक दिन में मर जाता है। उस बच्चे ने क्या गलत किया है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, उस बच्चे ने कौन सा पाप किया है? उस बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बच्चा मर जाता है। क्यों? ये तो जो आदम ने किया उसका परिणाम है। ये न कहे कि वो बच्चा बुरा था इसलिए बीमार होकर मर गया। नहीं, विश्वासी जब बाइबल नहीं समझते तो बहुत कठोर व्यक्ति हो जाते हैं। क्या आपने विश्वासियों को यह कहते सुना है जब वो बीमार को देखते कहते केवल प्रभु जानता है कि इसने क्या किया है, अब इसे देखिए। जानते हैं, उससे देखो। इस तरह कहते हैं। यहां तक कि यीशु के दिनों में एक अंधा व्यक्ति था और यीशु से बातचीत कर रहा था और चेलों ने पूछा किसने पाप किया, इसके पिता ने या इसके दादा ने? किसी ने पाप किया होगा, इसने पाप किया होगा या किसी और ने पाप किया होगा, इसीलिए यह ऐसा हुआ है। खैर, आदम ने पाप किया, हमारे पूर्वज ने पाप किया और हमें इस मुश्किल में फंसा दिया। यही तो कारण है। इसलिए लोगों पर दोष न लगाएं क्योंकि वो बीमार हैं, परेशान हैं और उन्हें पापी और बुरा कहते न रहें। ये तो कठोरता है, ये तो बस अनजान होना है। देखिए, आज लोग बीमार हैं क्योंकि बीमारी संसार में आई है। आज लोग मरते हैं क्योंकि मृत्यु संसार में आई है। आदम से, हमारे पूर्वज से, हमारे जन्म के बहुत पहले ही उसने हमें इस संसार में सारी परेशानी में फंसा दिया है। इसलिए संसार में यह सब हो रहा है। प्लीज इसे समझ ले। अब व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में जब ये श्राप के बारे में कहता है तो ये इस तरह की बीमारी के बारे में कहता है। ये बहुत सी बीमारी है, मानसिक परेशानी के बारे में कहता है और हाथों के कामों में असफलता। मैं केवल कैटेगरी की लिस्ट बता रहा हूं। हाथों के कामों में असफलता, विवाह में असफलता। अब एक व्यक्ति मुझसे कह रहे थे कि शादी में असफलता की ये जो बात है ये इन दिनों में घर घर में हो रही है। ये होना तो अब सामान्य बात हो गई है। खैर, जैसे मानो जीवन इसी तरह से बना है।
नहीं नहीं नहीं, इन चीजों को आने न दे, इन बातों के साथ रहने न लगे ये कहते हुए कि जीवन ऐसा ही है। नहीं, जीवन कभी ऐसा होने के लिए नहीं बनाया गया था। ये सब तो पतन के परिणाम है। यानी जब आप पारिवारिक समस्या देखते हैं, वैवाहिक समस्या देखते हैं, जानते हैं अवश्य ये इस तरह की बातें घर में होती है। अब ये बहुत ज्यादा होने लगी है, शायद ये पहले से ज्यादा हो रही है, शायद ये हमें इस तरह दिखाई देता है। लेकिन बात तो ये है, ये जो भी हो रहा है इसलिए हो रहा है कि शुरू में मनुष्य का पतन हुआ था। ठीक है, बीमारी, दिमागी समस्या, हाथों के कामों में असफलता, विवाह में असफलता, कमी, घटी, गरीबी, अकाल, भूख, प्यास, गुलामी, डर, ये सब कुछ व्यवस्था विवरण 28 में दिलचस्प रूप में बताया है। यहां तक कि डर भी श्राप के रूप में बताया गया है जो मनुष्य जाति पर आता है। डर, क्या आप लोगों को डरते देखते हैं? बेकार में ही डरते हैं, हर चीज से डरते हैं। डरते हैं कि क्या होने वाला है, किसी तरह की बीमारी से डरते हैं, डरते हैं कि ये होगा वो होगा, सब कुछ खोने से डरते, हमेशा दहशत में रहते, अंधकार से डरते, हर चीज से डरते, लोगों से डरते, हर छोटी चीज से डरते हैं। डर, डर बाइबल स्पष्ट बताती है कि श्राप का एक भाग है कर्ज। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इसलिए मुझे उत्पत्ति की किताब पसंद है। मैं शुरू में जाना चाहता हूं क्योंकि वहां मुझे बताया गया कि जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने पहले चाहा था। मैं इन सारी बातों को लेना नहीं चाहता केवल इसलिए कि आज हो रही है, इस समय यह हमारे बीच में बढ़ती जा रही है। हाँ, अवश्य ही बहुत से लोग कर्ज में हैं, बहुत से देश कर्ज में हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बाइबल कहती है कि तुम उधार नहीं लोगे लेकिन बहुत देशों को उधार दोगे। कर्ज परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कर्ज में जीना तो बाइबल के अनुसार श्राप माना जाता है। मैं सोचता हूं कि बहुत से परिवार इस तरह से इसे देखे कि वो कर्ज निकाल दे, कर्ज से नफरत करे, वो इस कर्ज के विरुद्ध में लड़ेंगे, वो इसके विरुद्ध में होंगे अपने मन में कर्ज के लिए। आप इससे कम से कम यही कर सकते हैं दोस्तों, ये तो आप कर ही सकते हैं। आपको अपने मन से इसे लड़ना होगा, फिर आप इसे अपने जीवन में लड़ सकेंगे, तब आप दिनों दिन इससे बाहर आएंगे। कर्ज, दिल की बेचैनी, दिमागी निराशा, दिमागी क्लेश, आशाहीनता, परेशानी और संख्या में कम होते जाना। परमेश्वर ने एक बार व्यवस्था विवरण 11 में कहा, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम संख्या में कम थे लेकिन अब तुम बढ़ गए हो आकाश के तारों के जैसे। जैसे परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि मैं तुझे आकाश के तारों जैसे बनाऊंगा। एक मनुष्य से उसने कहा जिसकी कोई संतान नहीं थी, उससे कहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा। फिर उसने लोगों को बहुत साल बाद कहा, मूसा के समय में व्यवस्था विवरण 11 में उसने कहा तुमने बहुत कम से शुरू किया था लेकिन अब देखो तुम संख्या में इतने बढ़ गए हो और आकाश के तारों के जैसे हो, लेकिन आज तुम जो हो उससे 1000 गुना बढ़ जाओगे। बाइबल बहुगुणन को आशीष के रूप में कहती है। यह बल है, इसे बल माना गया है, बढ़ना बल है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि बढ़ना तो आशीष है, यह आशीष है। आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कई बार बहुत सी चीजें बढ़ोतरी के विरुद्ध में काम करती है, यह हमें बढ़ने से रोकती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, धन ही को ले, परिवार को ले, कुछ भी ले, जानते हैं, व्यापार ले या चर्च ले, जानते हैं बहुत सी चीजें बढ़ोतरी और बहुगुणन के विरुद्ध में काम करती है, बढ़ने और कुछ होने के विरुद्ध में, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने से। कुछ लोगों के पास विचार है कि परमेश्वर स्वर्ग में छोटी भीड़ की योजना बना रहा है, लेकिन आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़िए दोस्तों, यह बताती है कि स्वर्ग की भीड़ जब परमेश्वर की स्तुति करती है तो वह बहुत जल के समान सुनाई देती है। उनकी आवाज तो बहुत से जल की आवाज जैसी है। बड़ी भीड़ थी, हर भाषा, हर जाति, हर लोगों के, हर तरह के लोगों की, इस संसार के हर कोने से, हर जगह से लोग इकट्ठा हुए थे स्वर्ग में। यानी पृथ्वी छोटी भीड़ की योजना नहीं बना रहा है, जानते हैं, क्योंकि ये सकरा मार्ग है। उन्होंने ये सब गलत विचार लाए हैं। ये सकरा मार्ग है, ये सकरा मार्ग है, केवल कुछ ही जाएंगे और केवल कुछ ही पार कर पाएंगे, और स्वर्ग बहुत कम लोगों के लिए बना हुआ है, जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है। प्रभु बड़ी भीड़ की योजना बना रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि एक मनुष्य भी नाश हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो सब अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यीशु ने कहा कि सारे संसार में जाओ, सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हेलो, और ये हो रहा है। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, यानी संख्या में बहुगुणन एक आशीष मानी जाती है। इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पढ़िए, वचन 15 से अंत तक। आप
आप यहां पर सारे श्राप देखेंगे, चौंकाने वाले हैं। सारी चीजें जो श्राप के रूप में लिखी है, ये विवरण है उसका जो उत्पत्ति अध्याय 3 में बताया गया है। अब मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बताया श्राप के बारे में और श्राप के स्वभाव के बारे में, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, ये इसलिए कि आशीष को सामने रखे। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर आशीष के बारे में कह रहा है। क्योंकि श्राप प्रभावी हुआ है जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया, जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में पाप लाया, और उसी दिन उन्होंने श्राप का उद्घाटन किया इस पृथ्वी पर। उन्होंने इस पृथ्वी पर श्राप को आने दिया और श्राप हर स्तर पर आ गया। और इसीलिए बाइबल अब आशीष के बारे में कहती है। हेलो, बाइबल आशीष के बारे में कहती है क्योंकि अब यह अर्थ रखती है। अब आशीष की जरूरत है। परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहता है, इसलिए अब्राहम को चुना। और सबसे पहली बात जो अब्राहम से उसने कही वो कहता है, अपना देश, अपने लोग और संबंधियों को छोड़कर निकल जा और उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। हेलो, वो एक बड़ा फर्क लाने वाला था इस मनुष्य में और बाकी संसार में। सारा संसार श्राप में काम कर रहा है, सारी पृथ्वी श्राप में थी। श्राप इस संसार में काम कर रहा था। परमेश्वर इस व्यक्ति को चुनता है और वो कहता है कि सुनो, तुम आओ इस मेरे छाते में आओ। यानी परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, संसार श्राप में है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम अलग तरह के व्यक्ति हो जाओ, तुम आओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यह पहली बात है। आप सही तरह से बाइबल पढ़े दोस्तों। मुझे पता नहीं, कई बार लोग बस बाइबल पढ़ते हैं, जानबूझकर गलत तरह से पढ़ते हैं। मुझे महसूस होता है कि जानबूझकर गलत पढ़ते हैं। वो आशीष नहीं देख सकते, वो आशीष नहीं समझ सकते। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर दिलचस्पी लेता है, प्रभु ने ही आशीष बनाई है। प्रभु तो सच में मनुष्य जाति आशीष के बारे में कुछ नहीं जानती है। मनुष्य जाति तो गिरी हुई दशा में है, वो आशीष नहीं समझती है और वो श्राप के अस्तित्व से परिचित है। वो अपने मन में श्राप के अस्तित्व के साथ में ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि जीवन ऐसा ही है, जैसे तैसे जी ले, एक एक दिन गुजारे, जानते हैं, जैसे तैसे कुछ करे। वो इसमें जम गए हैं और वो कई बार इसे मसीह गीत के रूप में गाते हैं, जानते हैं? उन्होंने अपने मन में ये सब कुछ जमा लिया है। वो इसी स्तर पर जीने के लिए तैयार है। परमेश्वर ही आशीष के बारे में कहने वाला पहला है। वो कहता है, अब्राहम तू मुझ पर भरोसा रख, तू उस जगह पर चल जहां मैं ले जाना चाहता हूं। तू अपने माता पिता को छोड़, तू अपना देश छोड़ दे, तुम्हें जो भी मिला उसे छोड़ दे, सब कुछ भूल जा। वो सब इस संसार के श्राप का भाग है, लेकिन मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा, प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा और आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। हेलो, आज मैं आशीष के बारे में उत्साहित हूं, आपके बारे में पता नहीं। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूं, कई बार मैं बिस्तर पर लेटकर बस आशीष के बारे में सोचते रहता हूं और बाइबल जो कहती है बस उन बातों के बारे में सोचता हूं। मैं प्रभु की आशीष के बारे में बहुत उत्साहित हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं प्रभु की आशीष के बारे में कुछ जानता हूं और प्रभु की आशीष के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूं। जानते हैं, यानी यही आशीष है। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए उसने उसे तुरंत आशीष देना शुरू किया। देखिए, अब्राहम, उसका जीवन भी उस श्राप से प्रभावित हुआ था, इसलिए उसे संतान नहीं हो रही थी। उस व्यक्ति की संतान नहीं हो सकती थी क्योंकि इस संसार में कुछ हो रहा था और वो भी उससे प्रभावित हुआ था। जानते हैं, आप नहीं कह सकते वो बुरा था इसलिए हुआ। नहीं नहीं नहीं, यह बात थी कि संसार श्रापित दशा में था और उसकी संतान नहीं हो रही थी। और परमेश्वर कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम आशीषित मनुष्य हो, मैं इससे नहीं सहूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें लेकर तुम्हें आकाश के तारों के जैसे बना दूंगा। उस व्यक्ति को लेता है जिसकी संतान नहीं है। वो कहता है, यहां आओ अब्राहम, मैं तुम्हें लेकर तुम्हें आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा। तुम्हारी संतान आकाश के तारों के जैसी होगी, अगणित तो होगी, तुम उन्हें गिन नहीं सकोगे। वो कहता है, मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा। इस संसार का श्राप चाहता था कि अब्राहम निस्संतान मर जाएं, कि वो अपनी पीढ़ी में ही नाश हो जाएं। लेकिन परमेश्वर की आशीष निश्चित करना चाहती है कि उसका वंश बढ़े
वो बढ़े और महान हो जाए और ऐसा बड़ा देश हो जाए और यीशु को लेकर आए और यीशु के द्वारा प्रभु की आशीष सब लोगों पर आए। जरा कल्पना करें दोस्तों, यानी प्रभु की आशीष तो इसी के बारे में है। श्राप आया और मनुष्य ने परमेश्वर का इनकार किया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, श्राप इसी तरह आया, लेकिन मैं तुझे आशीष दूंगा, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं जो कहता हूं वही करना, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए जब मैंने दसवांश के बारे में कहा कुछ हफ्तों पहले, यही तो दशवांश का अर्थ है। दशवांश क्या है? दसवांश का यह अर्थ नहीं कि प्रभु को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा चाहिए, जानते हैं? नहीं, परमेश्वर कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं चाहता हूं कि तुम अलग व्यक्ति के रूप में रहो। सब लोग बस बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, माथे के पसीने के साथ वो काम करते हैं, वो बैल जैसे काम करते हैं, दिन रात काम करते, वो काम करते 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, वो मेहनत करते और कुड़कुड़ाते और काम को कोसते रहते और सबको कोसते, अपने हाथों के कामों को कोसते। वो अपने काम से नफरत करते और बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं। वो नहीं जानते कि परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो बाहर जाकर कुछ पैसा कमाते हैं, कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते और शिकायत करते और ये सब कुछ करते हैं और पैसा लेकर आते हैं और उसे सारा खा जाते हैं। आप ऐसे ना हो। वो कहता है कि परमेश्वर के जन के जैसे हो। वो दशवांश लेकर मुझे दे, ये दिखाते हुए कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है और मैं तेरी जरूरत पूरी करने वाला हूं और तेरे हाथों के कामों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा और तुम संसार के दूसरे लोगों के जैसे काम नहीं करोगे। तुम श्राप में काम नहीं करोगे, अपने माथे के पसीने के साथ मेहनत नहीं करोगे, लेकिन तुम परमेश्वर की आशीष के साथ जियोगे। ओ, मैं इन बातों के बारे में बहुत ही उत्साहित होता हूं। वो कहता, अब्राहम अलग व्यक्ति हो, इसे कोई नहीं करता है, कोई नहीं जानता है कि दशवांश क्या है। मैं तुझे सिखाता हूं। वो कहता है, मुझ पर भरोसा रख, भरोसा कर कि मैं तेरी जरूरत को पूरी करने वाला हूं, कि तुम्हें बाकी संसार के जैसे जीने की जरूरत ना पड़े। मुझे आपके बारे में पता नहीं दोस्तों, जानते हैं, मैं उन लोगों को देखता हूं जिन्हें दशवांश देने में मुश्किल होती है। जानते हैं, दशवांश का विचार से मैं आपको बताऊं, मुझे मुश्किल नहीं होती। मुझे दशवांश देने के बिना जीना मुश्किल होता है। हेलो, मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूं, क्योंकि इस तरह के जीवन से जो मिलता है उससे मैं नफरत करता हूं। दशवांश के बिना जीवन कैसा होगा, इससे मैं नफरत करता हूं। हेलो, परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए जीने से नफरत करता हूं। प्रभु मेरा स्रोत है, यह विश्वास करता हूं। मैं ये सोचने से नफरत करता हूं कि मैं अपने माथे के पसीने से रोटी कैसे खा सकता हूं और सुबह से शाम तक काम करते रहें। मैं उस तरह के जीवन, श्रापित जीवन को जीना नहीं चाहता हूं। मैं काम में अपना हाथ रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रभु मेरे हाथों के कामों पर आशीष दे। और मैं जीना चाहता हूं प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए और प्रतिदिन परमेश्वर की और मेरे स्रोत के रूप में देखते हुए। इसलिए दशवांश मुझे पसंद है। यानी दशवांश के बिना जीवन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परमेश्वर के बिना जीवन बहुत मुश्किल होता है। आप उसके बिना जीवन जी नहीं सकते हैं। जीने का एक ही तरीका है, आराम से और अच्छे से, सम्मान के साथ और सफलता और संपन्नता के साथ में, और वो तो है दशवांश देते रहना और परमेश्वर को अपने स्रोत के रूप में देखते रहना, अपने बल और सब कुछ के रूप में, कि परमेश्वर के साथ रहे और बाकी संसार के जैसे नहीं, लेकिन अलग व्यक्ति के रूप में जीते जाएं। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखे। Covering our shame, He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shamed. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free.
fighting for. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus.